नमस्ते। चलिए, आज बात करते हैं भारत की एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य पहल के बारे में, राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान। देखिए, ये कोई मामूली वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं है। ये सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है और सच कहें तो भारत के पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। और जरा इसके पैमाने पर गौर कीजिए। हर साल करीब 1 करोड़ 15 लाख किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि यह अभियान कितना बड़ा और कितना एम्बिशियस है। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। भारत का ये जो एचपीवी वैक्सीन अभियान है, आखिर ये नया प्रोग्राम है क्या? तो इसकी शुरुआत हुई है 28 फरवरी 2026 को। शुरुआती जो 90 दिन हैं उसमें एक स्पेशल कैंपेन चलाया जाएगा ताकि इसे जोरदार तरीके से शुरू किया जा सके। और उसके बाद एचपीवी वैक्सीनेशन भारत के रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एक परमानेंट हिस्सा बन जाएगा। अब सबसे अहम सवाल, आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब छिपा है एचपीवी और सर्वाइकल कैंसर के बीच के गहरे कनेक्शन में। तो एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही आम वायरस है, लेकिन इसके कुछ हाई रिस्क वाले स्ट्रेन्स अगर शरीर में लंबे समय तक रह जाएं तो वही सर्वाइकल कैंसर की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। और इसी सीधे लिंक की वजह से ये वैक्सीनेशन इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये वैक्सीन अविश्वसनीय रूप से असरदार है। जिन एचपीवी स्ट्रेन्स के लिए ये बनी है, ये उनसे होने वाले सर्वाइकल कैंसर को लगभग 70% तक और जेनिटल वार्ड्स को लगभग 90% तक रोक सकती है। मतलब बचाव का एक बहुत ही जबरदस्त जरिया है ये। अच्छा, तो ये तो हो गई इसके पीछे की वजह। अब बात करते हैं कि ये प्रोग्राम असल में काम कैसे करेगा। मतलब कौन इसके लिए पात्र है, टीका मिलेगा कहाँ और इसे ट्रैक कैसे किया जाएगा। प्रोसेस को ना बहुत ही आसान रखा गया है, सिर्फ 4 स्टेप्स में। पहला, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। ये खास तौर पर 14 साल की लड़कियों के लिए है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन करें। ये आप ऑनलाइन यूविन पोर्टल पर भी कर सकते हैं या फिर सीधे हेल्थ सेंटर पर जाके भी करवा सकते हैं। तीसरा, पास के सरकारी हेल्थ सेंटर पर जाएं। और चौथा, एक मुफ्त सिंगल डोज वैक्सीन लगवाएं। और ये टीका मिलेगा कहाँ? ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त में उपलब्ध है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से मैनेज किया जा रहा है। जैसे कोविड वैक्सीन के लिए कोविन था ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ यूवेन प्लेटफॉर्म है। सभी वैक्सीनेशंस को इसी पर ट्रैक किया जाता है और टीका लगने के बाद एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी अपने आप मिल जाता है। अब एक सवाल जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा कि जब 2 वैक्सीन हैं तो इस अभियान के लिए एक खास वैक्सीन को ही क्यों चुना गया? चलिए, गार्डासिल और सर्वावैक, इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, दोनों ही वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से करीब 70% तक की सुरक्षा देती हैं। मतलब प्रोटेक्शन में कोई कमी नहीं है। असली फर्क आता है डोज में। इस अभियान में गार्डासिल 4 इस्तेमाल हो रही है, जो 9 से 14 साल की उम्र के लिए WHO से अप्रूव्ड सिंगल डोज वैक्सीन है। जबकि भारत में बनी सर्वोवैक के लिए अभी 2 डोज जरूरी हैं। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े देश में करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए 1 डोज वाला सिस्टम कितना ज्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है जो सीधे सोर्स से ली गई है। प्रोटेक्शन के मामले में दोनों एक जैसी हैं। ये फैसला वैक्सीन की क्वालिटी का नहीं, बल्कि प्रोग्राम को जमीन पर उतारने की सहूलियत का है। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए टीका लग गया, तो उसके बाद क्या उम्मीद करनी चाहिए? ये सेक्शन साइड इफेक्ट्स और तसल्ली के बारे में है, जो कि पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और आम सवाल, इसके सामान्य साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? अच्छी बात यह है कि ज्यादातर साइड इफेक्ट्स बहुत ही मामूली और कुछ ही समय के लिए होते हैं। जैसे जहां इंजेक्शन लगा है वहां थोड़ा दर्द, लाल होना या सूजन, हल्का सा बुखार या सिर दर्द या थोड़ी सी थकान या चक्कर महसूस हो सकता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि वैक्सीन के बाद 15 मिनट वहीं आराम से बैठें। और एक बात जो सबको पता होनी चाहिए वो ये कि दुनिया भर में टीनेजर्स को दी जाने वाली वैक्सीन्स में एचपीवी वैक्सीन का सेफ्टी रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन में से एक है। किसी भी तरह की गंभीर रिएक्शन का चांस ना के बराबर होता है। ये दशकों के डेटा पर आधारित एक बहुत ही सुरक्षित और परखी हुई वैक्सीन है। तो अब आपको करना क्या है? अगले कदम बहुत साफ हैं। पहला, अपने परिवार या आस पड़ोस में 14 साल की लड़कियों की एलिजिबिलिटी जरूर कंफर्म करें।
दूसरा, यूएन पोर्टल या नज़दीकी हेल्थ सेंटर पर जाकर रजिस्टर करें। और तीसरा, इस ऐतिहासिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा बने और टीका जरूर लगवाएं। याद रखें, ये आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है।